अस्सलाम वालेकुम। हैव अ गुड डे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे HTML एंड CSS के बारे में। प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था कि वेब टेक्नोलॉजी में हम क्या क्या यूज़ करते हैं, उसके बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़े थे कि उसका थ्री टायर आर्किटेक्चर क्या होता है। और उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे पास जो बेसिक प्रोटोकॉल होते हैं जैसे कि HTTP है और इसके उसके जो एडवांस वर्जन है उनको भी पढ़ा था, हमने डिटेल के साथ पढ़ा था। और HTTP का हमने स्ट्रक्चर भी देख लिया था कि हमारे पास HTTP के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। इसके अलावा HTTP के जो बेसिक हमारे पास फीचर्स थे जैसे कि कनेक्शन लेस है और इसी तरह स्टेटलेस है, वो सारे डिटेल हमने पढ़े थे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक जो आज का टॉपिक है वो हमारा है HTML का। लेकिन डिटेल में हम HTML की डिटेल में बाद में जाएंगे। पहले हम पढ़ेंगे HTML को, फिर DHTML को, और साथ में हम क्या पढ़ेंगे कि CSS का क्या काम होता है किसी HTML के डॉक्यूमेंट में। यहाँ पे देखे, ये मैं स्लाइड्स ओपन करता हूँ। ये हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। HTML का आप लोगों को बेसिकली पता है क्योंकि हमने बार बार उसको डिफ़ाइन किया था और हमने उसकी डिटेल भी थोड़े से पढ़ लिए थे, HTML की प्रैक्टिस भी की थी और काफ़ी सारे प्रोग्राम भी रन किए थे। HTML बेसिकली एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट का मतलब मैंने आप लोगों को बताया भी था, अगेन बता रहा हूँ कि हाइपर टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि जो वेब के जो कंटेंट होते हैं या वेब पेजेस होते हैं या एक ही वेबसाइट की डिफरेंट वेब पेजेस होते हैं या फिर डिफरेंट वेबसाइट्स होते हैं, उसके दरमियान जो लिंक्स प्रोवाइड की जाती है या जो हम लिंक्स प्रोवाइड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट। यानी कोई ऐसी लैंग्वेज या कोई ऐसा लैंग्वेज या कोई ऐसा टेक्स्ट जो दो डॉक्यूमेंट्स या दो वेब पेजेस या दो वेबसाइट्स या मोर देन टू वेबसाइट के दरमियान लिंक्स प्रोवाइड करे तो इसको हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट। HTML का बेसिकली ये काम है कि हाइपरटेक्स्ट का काम करता है, यानी दो वेबसाइट्स को या दो वेब पेजेस को भी आपस में या मोर देन टू वेबसाइट्स को, मोर देन टू वेब पेजेस को आपस में कनेक्ट कर सकता है। मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज तो लैंग्वेज होती है किसी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और जो हमारे पास मार्कअप लैंग्वेज होती है वो बेसिकली जो लैंग्वेज टैग के बेस पे बनी होती है। यानी जिस लैंग्वेज में हम टैग यूज़ करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं। तो HTML क्या हो गया? HTML बेसिकली एक मार्कअप लैंग्वेज है या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो कि कंटेंट को मैनेज करता है ओवर द वेब। यानी जितने भी हमारे वेब के कंटेंट होते हैं या हम जो भी वेबसाइट वेब पेजेस डेवलप करते हैं उनके बेसिक जो बिल्डिंग ब्लॉक्स प्रोवाइड करता है वो HTML प्रोवाइड करता है। इट आल्सो डिफाइन द मीनिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ द वेब कंटेंट, यानी किसी ये मीनिंग भी डिफाइन करता है, ये वेब डॉक्यूमेंट किस बारे में है या ये वेब कंटेंट किस बारे में है, और उसको स्ट्रक्चर देने के लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं, HTML। इसके अलावा हमारे पास HTML के साथ बाकी कुछ टेक्नोलॉजीज यूज़ होती है जैसे कि जावास्क्रिप्ट है और CSS है जो कि बेसिकली हमारे पास DHTML का हिस्सा है। लेकिन उसको भी उन टेक्नोलॉजीज़ को भी हम HTML के साथ में यूटिलाइज़ करते हैं, ये यूज़ करते हैं। फिर आप लोगों ने HTML के डिफरेंट प्रोग्राम भी देखे होने हैं और आगे हम इन्हीं स्लाइड्स में हम देखेंगे कि हमारे पास HTML के प्रोग्राम क्या होते हैं। और एक और बात ये कि HTML के हर एक प्रोग्राम को हम स्टोर करते हैं या सेव करते हैं विद .html एक्सटेंशन, या कुछ हमारे पास जो टेक्स्ट एडिटर होते हैं जैसे कि डिफरेंट वर्जन के नोटपैड है, उसमें फिर हम .htm एक्सटेंशन के साथ भी सेव कर सकते हैं। अगेन हाइपरटेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, रिफर टू द लिंक दैट कनेक्ट वेब पेजेस टू वन अनदर। वही बात, यानी हाइपरटेक्स्ट हमारे पास ये होता है कि वो लिंक जो हमें दो पेजेस को आपस में कनेक्ट करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपरटेक्स्ट। अगर वो सिंगल वेबसाइट में हो या अगर डिफरेंट वेबसाइट में हो, दो पेजेस को कनेक्ट कर रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइपरटेक्स्ट कहते हैं। लिंक्स बेसिकली हमारे पास वेब जो हमारे पास है, वेब चलती है लिंक के बेस पे, क्योंकि हम एक पेज पे जाते हैं, वहाँ से दूसरे पेज पे, तीसरे पेज पे, इस तरह हमारे इधर हम एक दूसरे पेज पे आते जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि वेब में लिंक्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है जो कि वो HTML दे रहा है या हाइपर टेक्स्ट दे रहा है।
तो ऑलमोस्ट HTML या हाइपर टेक्स्ट जो हमारा टेक्स्ट होता है या लिंक्स प्रोवाइडिंग जो हमारे पास टेक्निक है या हमारे पास जो फैसिलिटी है वो भी ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम अपलोड करते हैं कंटेंट टू द इंटरनेट एंड लिंकिंग इट टू पेजेस क्रिएटेड बाय अदर पीपल, यू बिकम एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द वर्ल्ड वाइड वेब। जब हम लिंक्स प्रोवाइड करते हैं या एक कंटेंट प्रोवाइड करते हैं या अपलोड करते हैं वेब पेजेस पे और उनको दूसरे लोग लिंक करते हैं यहाँ तक, तो हम भी एक एक्टिव बन जाते हैं। बेसिकली ये यहाँ पे हमारे पास ये बता रहे हैं कि हम क्या करते हैं कि हाइपरटेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है। हाइपरटेक्स्ट क्या काम करता है कि दो पेजेस डिफरेंट वेबसाइट्स के हो या सेम वेबसाइट के हो, दो पेजेस के दरमियान जब लिंक प्रोवाइड करना हो तो हम हाइपरटेक्स्ट के थ्रू करते हैं। यानी वो बेसिकली उन लिंक्स को हाइपरटेक्स्ट कहते हैं जो हम लिंक देते हैं दो पेजेस के दरमियान, और HTML ये काम करता है। HTML के थ्रू हम ये लिंक प्रोवाइड करते हैं। HTML का तो क्लियर है। अच्छा, HTML की एक और बात है, HTML में हम सिर्फ स्टैटिक पेजेस डेवलप कर सकते हैं, डायनामिक पेजेस हम डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि HTML के जो कंटेंट होते हैं वो जिस तरह के अपीयर होते हैं तो उसके अगेंस्ट जिस तरह के फर्स्ट टाइम अपीयर होंगे उसी तरह के रहेंगे। यानी उसमें ऑटोमेटिक चेंजेस नहीं आती, कि कोई अपडेशन नहीं आती है। अपडेशन अगर करनी हो तो हम टेक्स्ट में जाते हैं और टेक्स्ट एडिटर में जाते हैं और वहाँ पे हम उसको अपडेट करते हैं, फिर सेव करते हैं। इस तरह के हम चेंजेस कर सकते हैं ऑटोमेटिक, उसमें कोई चेंजेस अकर नहीं होती। यानी इसके साथ कोई डेटाबेस कनेक्टिविटी होती नहीं है या कोई एडवांस फीचर की लैंग्वेज इसमें यूज़ होती नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे जितनी भी इसके पेजेस होते हैं वो स्टैटिक होते हैं। स्टैटिक वेबसाइट और स्टैटिक वेब पेजेस की भी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। डिफरेंट वेबसाइट पे हम स्टैटिक वेब पेजेस भी रखते हैं जो कि सिंपली HTML में डेवलप करते हैं। अगेन हमारे पास जो DHTML है, HTML का एडवांस वर्जन जिसको हम कहते हैं डायनामिक HTML या डिटेल में डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसमें और HTML में क्या डिफरेंस होती है? बेसिकली DHTML जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, कोई मार्कअप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये क्या करता है, ये एक कुछ टेक्नोलॉजीज की कम्बिनेशन है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं डायनामिक HTML इज़ नॉट ए मार्कअप और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, but it is a term that combines the feature of various web technologies for creating the web pages dynamic and interactive। यहाँ पे एक बात जो हम कह देते हैं कि HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है बल्कि मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप का मैंने बताया कि जो टैग यूज़ करती है उसकी वजह से इसको मार्कअप कहते हैं। प्रोग्रामिंग में तो हम डिफरेंट लॉजिकल कंसेप्ट पुट करते हैं जो कि यहाँ पे पुट नहीं करते हैं, यानी जिस तरह के बटन्स होती है एट्सेट्रा, बाकी डिटेल और जिस तरह के या मेथड्स होते हैं वो यहाँ पे यूज़ नहीं करते, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। यहाँ पे DHTML में हम कहते हैं कि DHTML न कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और न कोई मार्कअप लैंग्वेज है, बल्कि ये डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ की कम्बिनेशन है। किस लिए बनती है ये कम्बिनेशन? के वेब पेजेस को हम डायनामिक बना सके और इंटरेक्टिव बना सके, ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंटरेक्टिव बना सके और उसको हम डायनामिक बना सके। बेसिकली हम HTML में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को मर्ज करते हैं? एक हम HTML को यूज़ करते हैं, एक हमारी टेक्नोलॉजीज़ होती है जिसको हम HTML कहते हैं। HTML को हम DHTML में यूज़ करते हैं। क्लाइंट सर्वर की क्लाइंट साइड की स्क्रिप्टिंग होती है या क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जैसे जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट को भी हम यूज़ करते हैं सिर्फ स्क्रिप्टिंग पर्पस के लिए। इसमें पोस्ट, गेट, मेथड्स, इस तरह के बाकी मेथड ये वगैरह इस्तेमाल होता है। और एक हमारे पास CSS हमारा एक और टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। CSS में हमारे पास क्या होता है कि किसी पेज की हम जो कलर देते हैं या स्टाइल देते हैं तो CSS में करते हैं। तो हम क्या लर्न करना चाहते थे यहाँ पे DHTML में? DHTML हमारे पास कुछ टेक्नोलॉजीज़ या कुछ मार्कअप लैंग्वेजेस, स्टाइल और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की कम्बिनेशन से बनती है। ऐसी लैंग्वेज या ऐसी कोई टेक्नोलॉजी जो इन तीनों से ज़्यादा की कम्बिनेशन से बन जाए उसको हम DHTML कहते हैं। और यहाँ पे इनके पेजेस क्या होते हैं? डायनामिक होते हैं। इसके अलावा इसके साथ हम फिर वो भी कनेक्ट कर सकते हैं, यानी जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम डेटाबेस भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो फिर भी हमारा जो साइट होता है या हमारी जो डेवलपमेंट होती है वो डायनामिक बन जाती है। यहाँ तक क्लियर है?
नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट या सिंपली CSS। CSS हमारे पास क्या होता है? CSS बेसिकली डिस्क्राइब करता है HTML के एलिमेंट्स को। HTML के एलिमेंट्स को कैसे डिस्क्राइब करता है कि HTML में हम एलिमेंट्स को कौन सा कलर दे, कौन सी साइड पे हम उसको पुट कर दे और क्या क्या हमारी स्क्रीन पे अपीयर हो जाए। यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि CSS डिस्क्राइब हाउ HTML एलिमेंट आर टू बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन, पेपर और इन अदर मीडिया। CSS जिसके नाम से ज़ाहिर है स्टाइल शीट्स, स्टाइल देता है हमारी पेज को। उसको हम अगर प्रिंट करना चाहें, किसी और मीडिया पे डिस्प्ले करना चाहे, स्क्रीन पे अपीयर हो, वेब पेज पे अपीयर हो, तो ये सारे के सारे काम हम CSS में मैनेज करते हैं। CSS का बेसिक फ़ायदा क्या है कि हमारे वर्क को सेव करता है, हमारे टाइम को सेव कर दे, क्योंकि अगर CSS के थ्रू हम किसी पेज को ऑटोमेटिकली मैनेज करें या उसको कलर दे, तो ऑटोमेटिकली हम डिफरेंट पेजेस को भी उसी CSS डॉक्यूमेंट के थ्रू यानी उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको कलर कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर इसके बरक्स हम हर एक पेज में अलग अलग ये काम करें या इस हर HTML के हर एक पेज में अलग अलग हम उसको कलर दें या वन बाय वन कलर दें, तो उस पर ज़्यादा टाइम लगता है। अच्छा, इसके अलावा हम कहते हैं कि इट कैन कंट्रोल द लेआउट ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस ऑल एट वंस। ये हमारा टाइम किस सूरत में या वर्क हमारा किस सूरत में सेव करता है कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को हम एक ही साथ मैनेज कर सकते हैं, एक ही साथ उनके कलर चेंज कर सकते हैं, एक ही साथ उनके लेआउट को हम चेंज कर सकते हैं, यानी इंडिविजुअली हमें नहीं करना होता। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल हम किसी टेबल को सेल पेडिंग देना चाहते हैं, उसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं, उसके बॉर्डर को हम डिफरेंट रखना चाहते हैं, उसके बॉर्डर में जो हमारे सेल होते हैं या जो जितने भी सेल होते हैं उसको हम अलग अलग कलर देना चाहते हैं, तो ये सारा का सारा काम हम CSS में मैनेज करते हैं। Again, CSS gives web developer more exact control over how web page will look than HTML does। यहाँ पे हम कहते हैं कि HTML में जो हम काम कर सकते हैं, यानी जिसकी वजह से पेपर या किसी पेज की जो लुक होती है तो उससे बेटर हम CSS में कर सकते हैं। यानी CSS में हम जो क्रिएट कर सकते हैं उसकी लुक ज़्यादा इजीली मैनेज हो सकती है देन द HTML। और HTML से और CSS में हमारा जो कंट्रोल होता है, यानी आप अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं किसी HTML डॉक्यूमेंट के पेज को या किसी भी वेब पेज को। CSS हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि HTML में जो हम अपीयरेंस ला सकते हैं किसी डॉक्यूमेंट की, वो ज़्यादा इंटरेक्टिव भी नहीं होती और ज़्यादा एडवांस भी नहीं होती, और हर एक पेज के लिए अलग अलग कोडिंग लिखना होती है या अलग अलग हम यहाँ पे टैग लगाते हैं। लेकिन CSS में हम एक ही डॉक्यूमेंट के थ्रू डिफरेंट पेजेस को कंट्रोल कर सकते हैं, डिफरेंट पेज के लेआउट बना सकते हैं, और साथ में हम ये भी कर सकते हैं कि हम जो CSS के थ्रू लुक क्रिएट करते हैं वो उसको बेटर कंट्रोल करते हैं, उसको बेटर कंट्रोल कर सकते हैं एज कम्पेयर टू HTML। यहाँ पे हमारे पास अगेन CSS की डिटेल है। CSS कंट्रोल द कलर, फॉन्ट एंड लेआउट ऑफ योर वेबसाइट एलिमेंट। जितने भी डॉक्यूमेंट या जितने भी हमारे टेक्स्ट अपीयर होते हैं या जो भी अपीयर होता है हमारे किसी वेब पेज पे या वेबसाइट पे, तो उनके जितने भी हमारे पास कलर्स है, फंड्स है, लेआउट है, हम टेक्स्ट को ग्रीन रखना चाहते हैं, ब्लू फंड हम कैपिटल, स्मॉल, एक साइड पे दूसरी साइड पे सेंटर में, और उसके लेआउट सारा कुछ हम CSS के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, स्टाइल शीट्स आल्सो अलाउ यू टू ऐड इफेक्ट। अच्छा, इसके अलावा हम स्टाइल शीट के थ्रू हम बाद में पढ़ेंगे, यानी हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो हम यहाँ पे कहते हैं कि CSS के थ्रू हम एडवांस फीचर भी इंक्लूड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में या अपने वेब डॉक्यूमेंट में। हम एडवांस फीचर लाइक एनिमेशंस है, बटन इफेक्ट है, स्पिनर एंड लोडर है और एनिमेटेड बैकग्राउंड है, ये सारा का सारा काम हम CSS के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। यानी CSS इतने एडवांस हो गए, CSS के इतने एडवांस फीचर है जो कि हम बेसिकली HTML या किसी और डॉक्यूमेंट के थ्रू या किसी और प्रोग्रामिंग कंट्रोल के थ्रू हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन CSS हमें वो फीचर एक ही साथ दे रहा है जो कि हम HTML में इंक्लूड कर सकते हैं। CSS बेसिकली क्या है? CSS हमारे पास हम नोटपैड में या
किसी भी टेक्स्ट एडिटर में एक प्रोग्राम लिख देते हैं जिसकी कंट्रोल को या जिसको हम किसी ख़ास नेम के साथ सेव करते हैं और उसी नेम को हम रिकॉल करते हैं एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में। तो जब उसको रिकॉल करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी जो हमने रूल डिफाइन किए होते हैं सीएसएस डॉक्यूमेंट में वो अप्लाई हो जाते हैं उन उन वेब पेजेस या उन वेबसाइट पे। यहाँ पे हमारे पास टाइप्स ऑफ सीएसएस है। बेसिकली हमारे पास 3 टाइप्स के सीएसएस है। एक को हम कहते हैं इनलाइन सीएसएस, एक इंटरनल सीएसएस और एक होता है एक्सटर्नल सीएसएस। यहाँ पे मैं डिफाइन करता जाऊँ। इनलाइन सीएसएस ये होता है कि कोई भी वेब का डॉक्यूमेंट है या कोई भी वेब पेज है जिसको हम नोटपैड में हम ड्रा कर रहे हैं या डेवलप कर रहे हैं, तो इनलाइन सीएसएस ये होता है कि किसी भी लाइन के कोड या किसी भी टैग में हम स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ स्टाइल शीट जो है उसके जो एट्रीब्यूट हम डिफाइन करते हैं, यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। किसी भी टैग में हम स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ किसी एक टैग को डिफाइन करते हैं, उसके कलर उसके स्टाइल्स हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं और उसी लिमिटेड यानी उसी एक टैग या उसी एक एरिया के फॉन्ट पे या अदर टेक्स्ट पे या अदर उसकी जो स्टाइल होते हैं उस पे अप्लाई हो जाता है। यानी एक ही लाइन में हर एक लाइन में हम इंडिविजुअल कर सकते हैं। इस तरह इंटरनल सीएसएस है। इंटरनल सीएसएस को हम किसी वेब डॉक्यूमेंट या किसी जो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट होता है उसके हेड सेक्शन में डिफाइन करते हैं और फिर उसको सेलेक्टर के थ्रू उसको रिकॉल करते हैं। सेलेक्टर का बाद में बताऊंगा कि सेलेक्टर क्या होते हैं। एक्सटर्नल सीएसएस ये होता है कि एक डॉक्यूमेंट हम सीएसएस का क्रिएट करते हैं और उसी डॉक्यूमेंट को हम दूसरे डॉक्यूमेंट में रिकॉल करते हैं तो उसके रोल्स ऑटोमेटिकली वहाँ पे अप्लाई हो जाते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मली डिफाइन करते हैं इनलाइन सीएसएस को। इनलाइन सीएसएस इज यूज्ड टू स्टाइल स्पेसिफिक एचटीएमएल एलिमेंट। एक ही एचटीएमएल यानी कोई स्पेसिफिक एलिमेंट है, कोई टेबल है, कोई पैराग्राफ है, कोई हेडिंग है, कोई भी हमारे पास एक एचटीएमएल का एलिमेंट है या एचटीएमएल का टैग है, उसको स्टाइल करने के लिए हम इनलाइन सीएसएस यूज़ करते हैं। कैसे? फॉर दिस सीएसएस स्टाइल यू विल नॉट नीड टू ऐड द स्टाइल एट्रीब्यूट टू ईच एचटीएमएल टैग। यानी यहाँ पे अच्छा, फॉर दिस यू विल ओनली नीड, यहाँ पे हम कहते हैं कि सपोज हमारे पास एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में उसमें हमारे पास क्या क्या है। एक हमने हेडिंग 1 यूज़ की है, हेडिंग 2 है, हेडिंग 3 है, इस तरह टेबल 1 है, सॉरी रो है, टेबल्स है, लिस्ट है। तो हर एक एक अलग अलग एलिमेंट है। लिस्ट का अलग एलिमेंट है, टेबल का अलग एलिमेंट है, हेडिंग का अलग है, पैराग्राफ का अलग एलिमेंट है। हर एक एलिमेंट में हमने अलग अलग स्टाइल एट्रीब्यूट को यूटिलाइज करना होगा और वहाँ के रूल्स हमने वहाँ पे पुट करने होंगे और उन्हीं एलिमेंट पे ये रूल अप्लाई होंगे। लेकिन यहाँ पे हम सेलेक्टर यूज़ नहीं करते। सेलेक्टर को मैं बाद में बताता हूँ, नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड होती है या उससे नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ कि सेलेक्टर एक्चुअली हमारे पास क्या होते हैं। अच्छा, इनलाइन सीएसएस क्या होता है? इनलाइन सीएसएस की आप लोगों को समझ आ गई होगी। इनलाइन सीएसएस में हमारे पास ये होता है कि कोई भी एचटीएमएल का स्पेसिफिक एलिमेंट है, यानी सपोज पी टैग है तो पी के साथ हम स्टाइल लिख देते हैं, वहाँ पे हम स्टाइल अप्लाई कर दें तो उसी पैराग्राफ ये अपीयर होगा हमारे वेब डॉक्यूमेंट में, तो उसी पे ये अप्लाई होगा। बाकी जितने भी हमारे एलिमेंट होंगे इसी डॉक्यूमेंट में उन पे अप्लाई नहीं होगा। अच्छा, दिस सीएसएस इज़ नॉट रियली रिकमेंडेड। इस सीएसएस को बेसिकली हम रिकमेंड नहीं करते। क्यों नहीं करते रिकमेंड? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम दे लग इस पे इसको यूज़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हर एक लाइन को या हर एक एलिमेंट को हमने इंडिविजुअली अलग अलग हम उसको स्टाइल करते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा ना। यानी अगर हमने सपोज़ हमने एक बड़े वेबसाइट को मैनेज करना हो, एक हमारे पास एक बहुत बड़ा वेबसाइट है, उसके डिफरेंट थाउजेंड अब हमारे पास वहाँ पे HTML एलिमेंट है, तो हर एक एलिमेंट में से हमने ये टैग अलग अलग यानी ये CSS की जो स्टाइल है अलग अलग अप्लाई करने होंगे, तो इसलिए हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। लेकिन इसको कुछ हमारे पास ये होता है कि कभी कभी हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। उसको कब हम यूज़ कर सकते हैं? इनलाइन CSS HTML कैन बी यूजफुल इन सम सिचुएशन। सपोज कि हमारे पास CSS फाइल्स है नहीं हमारे पास, या CSS के हमने जो हम एक्सटर्नल में पढ़ेंगे, हमने CSS फाइल ड्रा नहीं किए।
कोई CSS फाइल हमने डेवलप नहीं की है, लेकिन फिर भी हम अपने डॉक्यूमेंट पे CSS के जो रोल है वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमारे पास ऑलमोस्ट कोई रोल अवेलेबल नहीं है जिसको हम .css के साथ हमने सेव किया हो। तो हम फिर कर सकते हैं, हम अपना डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, उसी लाइन में हम उसको चेंज करते हैं, या उसी लाइन में हम उसके स्टाइल को अपडेट करते हैं, या उसके स्टाइल को हम क्या करते हैं, अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल इन केसेस वेयर यू डोंट हैव एक्सेस टू CSS फाइल, हमने कोई CSS फाइल डेवलप की है या कोई CSS फाइल हमने ऑलरेडी ड्रा की है, लेकिन CSS फाइल तक हमारी एक्सेस नहीं है, या CSS फाइल हमें मिल नहीं रहे, तो हम यहाँ पे अपने ही वेब पेज के डॉक्यूमेंट से, यानी डॉक्यूमेंट HTML के डॉक्यूमेंट से हम लाइन बाय लाइन CSL के स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। इसका क्लियर है? में कोई मसला हो तो आप लोग अगेन पूछ सकते हो किसी भी टाइम। अच्छा, यहाँ पे इनलाइन CSS की एग्जांपल है। इनलाइन CSS का मैं यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे वही जो हम बार बार यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट टाइप HTML है, डॉक टाइप, उसके बाद HTML हेड, टाइटल में हमने लिख दिया है इनलाइन CSS। यहाँ पे आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, इनलाइन CSS एग्जांपल या कुछ भी, यहाँ पे जो अपीयर होगा टाइटल पे तो वही आएगा। उसके बाद हमारे पास हेड टेग को हम इंक्लूड करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे हमने पढ़ा था कि किसी भी हम कंटेंट में उसको यूटिलाइज करते हैं, यानी किसी भी HTML एलिमेंट में हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सपोज हो गया है बॉडी, बॉडी में हमारे पास एक हो गया है पैराग्राफ टैग। अब पैराग्राफ के साथ हमने स्टाइल लिख दिया है, स्टाइल एट्रीब्यूट को हमने लिख दिया है, उसके स्टाइल दिए हैं, लेकिन इन सब स्टाइल को हमने इंक्लूड करना होगा इन डबल कोड्स। ये डबल कोड है और ये डबल कोड है। उसके बाद हमने यहाँ पे कलर पुट किया है, कलर को इसके साथ कोड में भी पुट कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं कि उसको उसको हम ऐसे भी पुट कर सकते हैं कि उसको हमने डायरेक्टली रेट कर दिया, रेट कर दिया। फंड साइज को हम यहाँ पे 50 px पॉइंट, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने स्पेस नहीं रखना होगा, इसके साथ हमने एडजसेंट रखना होगा। एक्चुअल सिंटैक्स इसका ये है। उसके बाद फंड स्टाइल है, फंड स्टाइल को हम ऐसे लिखते हैं फंड, और उसके बाद ये जो सेपरेटर है, सॉरी ये इसको सेपरेटर यहाँ पे नहीं बोलते क्योंकि वहाँ पे हम डिफरेंट सेपरेटर यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम इसको सिंपली हाइफन बोल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे इटैलिक हमने कर दिया है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम बोल्ड भी कर सकते हैं, बोल्ड। टेक्स्ट अलाइन कहाँ पे होगा, किसी पेज के कौन से प्लेस पे जो हमारा टेक्स्ट होगा वो अलाइन होगा, तो उसको हमने यहाँ पे सेंटर रखा है, उसको हम राइट या लेफ्ट भी कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया, ये हमारा जो ये हमारी एक्चुअल टेक्स्ट क्या है। और फर्स्ट एग्जांपल हमारी जो एक्चुअल टेक्स्ट है वो हमारी जो पेज है उस पर अपीयर होगा, रेड कलर में अपीयर होगा, साइज उसका 50 पॉइंट्स होगा, और उसका जो फॉन्ट स्टाइल होगा वो बोल्ड होगा। टेक्स्ट जो अलाइन होगा वो हमारा लेफ्ट पे होगा, यानी इस साइड, किसी पेज के इस साइड पे ये अपीयर होगा। इसी तरह अगर हम कोई सेकंड एग्जांपल ले लें तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि सपोज हमने कर दिया अब हेडिंग 1, H1 टेक हमने यहाँ पे यूटिलाइज किया है, सपोज H1 है, तो उसके साथ हम लिख देते हैं स्टाइल, स्टाइल एट्रीब्यूट है, उसके बाद हम इज इक्वल टू, उसके बाद हम डबल कोट्स पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कलर, कलर के साथ ये फुल कोलोन, उसको यहाँ पे कर लेते हैं येलो, और यहाँ पे कर लेते हैं उसके बाद ये सेमी कॉलन। उसके बाद फंट साइज पुट करते हैं, फंट साइज हमने पुट कर दिया है सपोज 100 पॉइंट्स, उसके बाद सेमी कॉलन, बस यही काफ़ी है। इसको हमने कर दिया। अब यहाँ पे हम अपना टेक्स्ट लिख देते हैं कि यहाँ पे BCS, उसके बाद हेडिंग को बंद करते हैं। और इसका मुझे याद नहीं है कि हेडिंग को हम बंद भी करते हैं या नहीं करते, लेकिन आप लोग देख ले, यहाँ पे हम हेडिंग 1 को बंद भी करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास यहाँ पे अलग हमने यूज़ किया है और इसको हमने अलग यूज़ किया है। यही बात मैं बता रहा था कि हमने अलग अलग इसको यूज़ करना होगा किसी भी एलिमेंट में। ये एक पैराग्राफ का एलिमेंट है और ये क्या है, ये हेडिंग का एलिमेंट है, दोनों में हमने अलग अलग यूज़ कर दिया इसको।
यहाँ पे ये हो गया हमारा इनलाइन CSS। आप लोग खुद ट्राई करें, कोई मसला हो तो डिफरेंट साइट भी अवेलेबल है। W3 स्कूल जो है मैं उसको रिकमेंड करता हूँ। आई एम रिकमेंडिंग W3 schools for you people। वहाँ पे बहुत ही अच्छे ट्यूटोरियल अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हो और वहाँ पे ऑनलाइन प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS में बेसिकली ये होता है कि हम किसी CSS डॉक्यूमेंट को या किसी CSS जो हमारे स्टाइल होते हैं उनको डिफ़ाइन करते हैं। कहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं? किसी भी जो हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है HTML का, उनके हेड टैग में उसको हम डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ पे आप लोग एग्जांपल देख लोगे तो समझ आ जाएगी। इंटरनल आर इम्बेडेड, इसको हम इम्बेडेड CSS भी कहते हैं क्योंकि इसको इम्बेड किया होता है, इसको मर्ज किया होता है, इम्बेड किया होता है इसी HTML डॉक्यूमेंट में। अच्छा, इसका यहाँ पे ये होता है कि embedded CSS require you to add style tag in the head section of your HTML डॉक्यूमेंट। कोई भी हमारा HTML डॉक्यूमेंट है, जिस तरह के ये हमारा HTML डॉक्यूमेंट है, हेड सेक्शन में हम स्टाइल को यहाँ पे ऐड करते हैं तो फिर हमारे पास ये क्या होता है, पूरे डॉक्यूमेंट पे ये अप्लाई हो सकता है या उन्हीं को हम रिकॉल कर सकते हैं इन द डिफरेंट सेक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं कि ये हमने इंटरनल CSS यूटिलाइज किया है। दी स्टाइल शीट इज़ एन इफेक्टिव मेथड ऑफ स्टाइलिंग ए सिंगल पेज। लेकिन यहाँ पे मसला ये होता है कि ये सिंगल पेज, सिंगल डॉक्यूमेंट को हम सिंगल डॉक्यूमेंट में हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास ये होता है कि हम डिफरेंट यानी उसी पेज पे ये अप्लाई होता है। However, using this style for multiple pages is time consuming as you need to put CSS rule on every page of your website। इसमें ये होता है कि पिछले वाला जो था जो इनलाइन था वो हर एक एलिमेंट पे अप्लाई कर सकते थे, ये एक पेज पे कम्प्लीटली इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें यह होता है कि हर एक पेज के लिए अलग अलग करना होगा। सपोज़ हमारे पास एक CSS पेज है, एक HTML पेज है, इसके लिए अलग स्टाइल हमने करने होंगे, सेपरेट स्टाइल करने होंगे अप्लाई। और सपोज़ हमारे पास एक b.html है, उनके लिए हम अलग रूल डिफाइन करने होंगे, उसके लिए सेपरेट CSS के स्टाइल होंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कि ये हमारा है इंटरनल, इसको हम इंटरनल CSS कहते हैं। यहाँ पे उनकी एग्जांपल अवेलेबल है, एग्जांपल मैंने यहाँ पे दी है। हमारे पास कोई HTML डॉक्यूमेंट है, वही सब कुछ है कि हमारे पास HTML है, हेड है, उसके बाद हम स्टाइल को डिफाइन करते हैं। ये हो गया सारा स्टाइल एट्रीब्यूट या स्टाइल जो हम CSS के स्टाइल अप्लाई करते हैं। यहाँ पे एक को हमने लिख दिया यहाँ पे पी का मतलब क्या है? यहाँ पे जो हम पढ़ रहे थे, जो हमने स्टार्ट में पढ़ा कि हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमने पढ़ लिया था कि हमारे पास होते हैं, सॉरी यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताना था, जो मैंने कहा कि बाद में इसको हम फिर पढ़ते हैं। यहाँ पे था हमारे पास क्या है, अच्छा यहाँ पे था हमारे पास हमारे पास जो हम कहते थे, जो आप लोगों को मैंने सेलेक्टर का बोला। अच्छा, यहाँ पे कुछ कहाँ पे लिखा था, कहीं पे लिखा था हमने सेलेक्टर का, कि यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, सेलेक्टर होते हैं। तो ये हमारे क्या है इंटरनल CSS में, ये बेसिकली हमारे सेलेक्टर हैं। इसको हमने डिफाइन किया। इसका पी का मतलब क्या है, यहाँ पे हमने पी को इस्तेमाल करना है। पैराग्राफ है, पैराग्राफ का मतलब है पी पे। यहाँ पे हमने रूल अप्लाई किए हैं, स्टाइल्स के टेक्स्ट को हमने अलाइन किया है सेंटर में और कलर को हमने रखा है ब्लू। सपोज हम कलर को चेंज करते हैं, नेवी ब्लू कर लेते हैं या हम सिंपली इसको नेवी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पैराग्राफ के रूल डिफाइन किए हैं, पैराग्राफ के स्टाइल डिफाइन किए हैं। लेकिन आप लोगों ने सर्च करना होगा, कई जगह पे इस तरह ये होता है कि डॉट के साथ ही अपीयर होता है, कई जगह पे ये हमारे पास हैश के साथ ही अपीयर होता है। लेकिन आप लोग ट्राई कर ले, जो भी काम करे उसी को फिर आप यूटिलाइज करो। डिफरेंट हमारे पास नोटपैड के डॉक्यूमेंट होते हैं या डिफरेंट HTML के वर्जन होते हैं, HTML5 है, HTML4 है, तो उसमें ये डिफरेंटली काम करेगा, प्रॉबेबली डिफरेंट काम करेगा। और आप लोग अगेन W3 स्कूल पे भी देख सकते हो। यहाँ पे हमने पैराग्राफ को डिफाइन किया है, पैराग्राफ के रूल्स है, और यहाँ पे हमने हेडिंग 1 के रूल डिफाइन किए हैं।
यहाँ पे स्टाइल का एट्रीब्यूट बंद हो गया या स्टाइल की जो हमारे पास रूल्स है वो बंद हो गए। अगेन यहाँ पे हम बॉडी में आ गए हैं। बॉडी में हमने एक्चुअल टेक्स्ट को, जो हमारा टेक्स्ट होता है या जो हमारा अपीयर होगा किसी वेब डॉक्यूमेंट पे, वेब पेज पे, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो पैराग्राफ में हमने लिख दिया कि दी स्टाइल विल अप्लाइड एन एवरी पैराग्राफ, दी एग्जांपल ऑफ इंटरनल सीएसएस। ये दोनों भी है तो ये दोनों पे अप्लाई होगा, यानी दोनों क्या होंगे, नेवी कलर के होंगे और सेंटर में उसको क्या होगा, एडजसेंट किया होगा यानी अलाइन किया होगा दोनों पैराग्राफ के। अगर हम तीसरा पैराग्राफ लिख दे तो उस पर भी अप्लाई होगा, चौथा लिख दे उस पर भी अप्लाई होगा। इसी तरह यहाँ पे फिर हमने हेडिंग को डिफाइन किया है। सॉरी, हेडिंग में टेक्स्ट यहाँ पे अपीयर हो रही है, दिस विल अपीयर एज लार्ज टेक्स्ट। तो यहाँ पे हमने उसको भी डिफाइन किया है। यहाँ पे हम पॉइंट्स भी दे सकते हैं कि टेक्स्ट पॉइंट कितने हो या टेक्स्ट का फॉन्ट साइज़ क्या हो, वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ हम यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन कर दिया है लेफ़्ट और कलर हमने इसको दी है रेड। तो इसका क्या होगा, इसका कलर इसकी कलर रेड होगी और ये अलाइन होगा हमारे पास लेफ़्ट साइड पे। तो इंटरनल सीएसएस हमारे पास क्या है कि कोई भी हम जब डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करना चाहते हैं इंटरनल सीएसएस, तो उसको हमने हेड टैग में डिफाइन करना होता है। और डिफाइन कैसे करना होता है कि उसको हमने जो सेलेक्टर्स होते हैं, पी यहाँ पे सेलेक्टर है, H1 सेलेक्टर है, उसके थ्रू हम उसको डिफाइन करते हैं और उसके थ्रू हम फिर उसको अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हमारा है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है और मोस्ट वैल्यूएबल भी है। एक्सटर्नल सीएसएस बेसिकली काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ टू डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स। एक हमारे पास होता है सीएसएस का डॉक्यूमेंट और एक हमारे पास होता है एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट। सीएसएस के डॉक्यूमेंट में हम रूल्स डिफाइन करते हैं, टेक्स्ट के रूल्स है या वेब पेज के रूल है वो वहाँ पे डिफाइन करते हैं, और एचटीएमएल के डॉक्यूमेंट में हमारा एक्चुअल टेक्स्ट अपीयर होता है। यहाँ पे हम कहते हैं कि विद एक्सटर्नल सीएसएस यू विल लिंक योर वेब पेज टू एन एक्सटर्नल डॉट सीएसएस फाइल। हमारी वेब पेज को या हमारा जो कोई वेब पेज होता है उसको हम, या डिफरेंट वेब पेजेस होते हैं उसको एक एक्सटर्नल फाइल के साथ हम उसको लिंक कर लेते हैं और फिर उसी एक्सटर्नल फाइल के रूल्स यहाँ पे अप्लाई हो जाते हैं। अच्छा, विच कैन बी क्रिएटेड बाई एनी टेक्स्ट एडिटर इन योर डिवाइस, यानी नोटपैड प्लस प्लस में भी, नोटपैड में भी, या इन्हीं हमारा जो टेक्स्ट एडिटर है उसके थ्रू हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। हमने एक, सपोज हमने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, वहाँ पे रूल डिफाइन किए, यहाँ पे आप लोग एग्जांपल में देख लोगे। तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम डॉट सी एस एस एक्सटेंशन के साथ सेव कर लेते हैं और फिर उस डॉट सी एस एस एक्सटेंशन को हम अपने वेब पेजेस या अपने वेब के डॉक्यूमेंट या HTML के डॉक्यूमेंट में रिकॉल करते हैं। तो वहाँ पे जो रिकॉल करते हैं या कॉल करते हैं तो उसके सारे रूल्स यहाँ पे हमारे वेब पेज पे अप्लाई हो जाते हैं। दिस CSS टाइप इज़ मोर इफ़िशिएंट मेथड, ये ज़्यादा इफ़िशिएंट है क्योंकि लार्ज वेबसाइट को हम इसी के थ्रू हम कर सकते हैं कि लार्ज वेबसाइट पे हमारे पास मिनी पेजेस सिमिलर होते हैं, तो उन सारे पेजेस पे हम एक ही स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे बाई एडिटिंग हम यहाँ पे कहते हैं CSS फाइल यू कैन चेंज योर इंटायर साइट एट वंस। यहाँ पे CSS के हमने स्टाइल चेंज कर दिए तो सारे वेबसाइट के स्टाइल चेंज होंगे। अगेन हमने चेंज कर दिया, सारी वेबसाइट के स्टाइल चेंज होंगे। यानी अगर यहाँ पे हमने इसको रिकॉल किया, वो कॉल किया, वो सारे डॉक्यूमेंट में उन सारे डॉक्यूमेंट में चेंजेस आ जाती है। हाँ, अच्छा, यहाँ पे इसकी एग्जांपल है। पहले ये CSS का फाइल है, दो फाइल मैंने यहाँ पे रखे हैं, एक ये हमारे पास डॉक्यूमेंट हो गया और एक ये डॉक्यूमेंट हो गया। एक डॉक्यूमेंट हमने नोटपैड को ओपन किया, डायरेक्टली वहाँ पे लिख दिया कि बॉडी, उसके बाद बैकग्राउंड कलर, उसको लाइट ब्लू दे दिया। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कि ब्लू, हमने उसको कर दिया है ब्लू। एक हमारे पास यानी ये बॉडी का बैकग्राउंड आ जाएगा, बैकग्राउंड कलर में ब्लू आ जाएगा। उसके बाद हमने लिख दिया H1। हेडिंग जो हम वहाँ पे यूटिलाइज़ करेंगे उसका कलर क्या होना चाहिए, तो वहाँ पे हेडिंग 1 में हमने लिख दिया है कलर रेड। और उसके बाद हमने मार्जिन स्पेसिफाई किए हैं, वो हो गए हमारे 20 पॉइंट्स के। अगेन हम थर्ड सपोज डिफाइन करते हैं पी। पी को हमने डिफाइन कर दिया, यहाँ पे इसको भी यहाँ पे भी ये भी है इस तरह। अच्छा, यहाँ पे हमने पी को डिफाइन कर दिया, पी के साथ करली ब्रेसेस। पी को हम सॉरी स्मॉल रखते हैं, कैपिटल भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
यहाँ पे हम उसको डिफ़ाइन कर रहे हैं, उसके कलर को हम डिफ़ाइन कर रहे हैं। कलर को हमने डिफ़ाइन कर दिया सपोज़ येलो, सेमीकोलन के साथ उसको इंक्लूड कर दिया। उसके हमने मार्जिन सेट किए या हमने फंट स्टाइल को फंट साइज़ हमने फंट साइज़ रख दिया, सपोज़ उसको हमने रख दिया 80 पॉइंट्स और इसको हमने फिर इंक्लूड कर दिया विद कर्ली ब्रेसेस। तो ये हमारे क्या काम करेगा, इसको इसको भी हम सिलेक्टर कहते हैं, बॉडी सिलेक्टर, H1 सिलेक्टर, की सिलेक्टर, पैराग्राफ के लिए, ये हेडिंग के लिए और ये बॉडी के बेसिक बैकग्राउंड के लिए। यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि हम डिफरेंटली इसको डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ पे मैंने इसको ऐसे डिफ़ाइन कर दिया, बाकी जगहों पे आप लोग इसको डिफरेंटली देख लोगे, लेकिन हम बेसिकली करते ऐसे हैं। हमारा बेसिक कंसेप्ट ये है कि हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं CSS का और एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं HTML का। CSS में हम रूल डिफाइन करते हैं और HTML में फिर उन ही रूल्स को हम रिकॉल करते हैं, वो सारे के सारे रूल्स अप्लाई हो जाते हैं। बेसिक कंसेप्ट इसका ये है। बाकी इसके सिंटैक्स में भी शायद डिफरेंसेस हो, कुछ डॉट के साथ तो इसको डिफ़ाइन करते हैं, यानी सब के साथ डॉट लगा होगा, और कुछ जगहों पे ये होगा कि सब होंगे तो उसके साथ हैश लगा होगा। इसको हम डिटेल में देख लेते हैं कभी, या प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप लोग खुद प्रैक्टिस कर लेना। लेकिन बेसिकली कंसेप्ट इसका ये है जो हमने पढ़ना है कि हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, ये हमने बना दिया है CSS का डॉक्यूमेंट, इसमें हमने रूल डिफ़ाइन कर दिए, फिर इसको सेव कर दिया विद एक्सटेंशन ऑफ CSS। सपोज इसको हमने विद एक्सटेंशन ऑफ क्या सेव कर दिया, BCS डॉट, हमने कर दिया BCS डॉट CSS। अब हमने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया है टेक्स्ट एडिटर में BCS डॉट CSS, उसको हमने यूटिलाइज करना होगा अपने HTML डॉक्यूमेंट में। अब हम HTML में आ गए, HTML में हम आ गए, तो HTML में हमने कैसे करना होगा, HTML में हमने करना होगा कि यहाँ पे HTML के बेसिक जो हम हेड से है, हेड टैग है, HTML टैग है, उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं। फिर हेड टैग में हम क्या कर लेते हैं, हेड टैग में सिंपली हम इसको कर लेते हैं लिंक के थ्रू। उसके बाद रिकॉल रिलोड, हमारे पास स्टाइल शीट, और उसको हमने कर दिया है टाइप टेक्स्ट या .css है हमारे पास फाइल। H रेफरेंस जो हम लिंक दे रहे हैं उसको हमने कर दिया है bcs.css। इस डॉक्यूमेंट को, ये जो डॉक्यूमेंट है इसको हमने bcs.css के साथ सेव किया था, उसको हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। उसके बाद इनक्लोज, बाकी जितना भी हमने यहाँ पे लिखना हो हम खुद लिखते जाते हैं, हम खुद अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं या अपने डॉक्यूमेंट को कंटिन्यू करते हैं। HTML डॉक्यूमेंट को जब हम इसको सेव करेंगे किसी भी नेम के साथ विद .html एक्सटेंशन, तो हमारे रूल्स, ये जो हमने रूल डिफाइन किए हैं वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे आ गए होंगे। क्लियर हो गया। एक CSS का डॉक्यूमेंट हमने क्रिएट कर दिया, उसको .css के साथ सेव किया, वहाँ पे कोई टैग हम यूज़ नहीं करेंगे। अच्छा एक बात और, यहाँ पे कोई भी हम टैग यूज़ नहीं करेंगे, यानी कोई भी टैग हमने यहाँ पे यूज़ नहीं किया है, ना हमने कोई एंगल ब्रैकेट यूज़ किया है। सिंपली इसके ये रूल हैं, ये सिंटैक्स है कि हमने करली ब्रेसेस और ये जो सेपरेटर है, जो हमारे पास सेमी कॉलन है, फुल कॉलन है, इस तरह के सेपरेटर और करली ब्रेसेस ये हम यूज़ करते हैं, लेकिन कोई टैग यहाँ पे यूज़ नहीं करते। यहाँ पे हम सिर्फ रूल डिफाइन करते हैं और .css के साथ सेव करते हैं। तो फिर उन ही रूल्स को हम यहाँ पे रिकॉल करते हैं या यहाँ पे रिलोड करते हैं और ये सारे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाते हैं। एज एन एग्जांपल मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक डॉक्यूमेंट ओपन की है, एक यहाँ पे हमारे पास है, एक यहाँ पे मैंने salim.css के साथ एक डॉक्यूमेंट के रूल मैंने यहाँ पे डिफाइन किए थे ये, लेकिन वहाँ पे हमारे पास जो चल रहा था वो डॉट के साथ था। डॉट बॉडी है, डॉट मैन है और डॉट जी है, डॉट गीक्स है। मैंने गीक एक हमारे पास एक साइट है, वहाँ से उसको मैंने कॉपी किया था। अब यहाँ पे मैंने उनको इस डॉक्यूमेंट में रिकॉल किया है।
वो जो हमारे पास सलीम डॉट सी एस एस था उसको मैंने यहाँ पे देके, सॉरी ये तो बी सी एस ये अलग है। अच्छा, इसको यहाँ पे मैंने उसको कॉल किया था। यहाँ पे देखे सलीम डॉट सी एस एस, सलीम डॉट सी एस एस को मैंने यहाँ पे कॉपी किया था। यहाँ पे हमने कोई भी यानी कोई भी हमने रोल बॉडी के कोई भी रोल हमने डिफाइन नहीं किए, कोई स्टाइल डिफाइन नहीं किया। लेकिन इसको अगर हम ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्टाइल आ जाते हैं। स्टाइल कौन से स्टाइल आ गए वहाँ पे मैंने दिया था, ये देखे वहाँ पे मैंने दिया था कि पाउडर ब्लू होना चाहिए बैकग्राउंड, मेन टेक्स्ट जो होगा वो राइट पे अपीयर होगा, राइट पे अपीयर हो रहा है। और यहाँ पे हम कलर को टेक्स्ट कर रहे हैं, लेकिन ये वाला डॉट गीक्स यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा। इसको हम अगेन कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों ने ट्राई करना होगा। इसको छोड़ यहाँ पे मैं फ़िलहाल छोड़ देता हूँ, आप लोगों ने ये अप्लाई करना होगा। डॉट गीक्स है यहाँ पे सपोज लिख देते हैं, वहाँ पे शायद मिसिंग है HTML डॉक्यूमेंट में, हमने इसको शायद रिकॉल नहीं किया या नहीं। अच्छा, ये तो यहाँ पे तो ठीक है गीक्स है, लेकिन फिर भी आप लोगों को यहाँ पे समझ आ गई। हमने एक डॉक्यूमेंट में हमने कर दिया था, किया हमने रूल डिफाइन किए थे, और दूसरे में हमने उसको रिकॉल कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास अपीयर हो रहा है, यह है पाउडर ब्लू गीक फॉर गीक्स राइट साइड पे, और ये सेकेंड स्मॉलर साइज में ये अपीयर हो गया है। इसको हम लेफ्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, हर जगह पे कर सकते हैं। हाँ, अच्छा, तो ये हमारा आज का कोर्स था, आज का हमारे टॉपिक्स थे, इसको हमने आज फिनिश कर दिया। उसके बाद हमारे पास हम नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, CSS को हम प्रैक्टिकली पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल करवाएंगे। अगर कोई मसला हुआ, आप लोगों ने प्रैक्टिकल करना होगा, अगर कोई मसला हुआ तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि हमने हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस में या यहाँ पे वीडियो में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। ओके, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।